आप देख रहे हैं जनक्रांति 24, जन जन की आवाज। ठाकुर का कुआं काव्य को लेकर दिए बयान पर क्षत्रियों में आक्रोश। बयान देने वाले का काला मुंह करने पर 5 लाख का पुरस्कार। ठाकुर का कुआं काव्य पर ठाकुरों को लेकर जो बयान दिया गया है उस पर क्षत्रिय समाज में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि नई संसद में मनोज झा के द्वारा जो ठाकुर का कुआं ठाकुर का खेत काव्य पर ठाकुरों के विरोध में बयान दिया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाल्मीकि जी ने जो काव्य लिखा है इसमें ठाकुर से मतलब है कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान, अर्थात सनातन धर्म में ठाकुर भगवान को कहा जाता है। लेकिन मनोज झा ने ठाकुरों पर जो सवाल उठाए हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठाकुरों ने देश के लिए 565 रियासतें दी हैं। ठाकुरों के नाम से राजपूत रेजिमेंट बनी है। ठाकुरों ने हमेशा असहाय लोगों की मदद की है। ठाकुरों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि ठाकुरों को लेकर विवादित बयान देने वालों का जो मुंह काला कर गधे पर बैठाएगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हम भगवान श्री कृष्ण के यहाँ मंदिर में जाकर के उन्हें ठाकुर जी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे मुखिया वो भगवान श्री राम को हम ठाकुर जी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कहते हैं हमारे मुखिया, और इसलिए ठाकुर। तो ठाकुर माने हम जिसको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं वो हमारा मुखिया, परिवार का लोग। तो उस ठाकुर ने तालाब बनाया, कविता के अनुसार तालाब बनाया, सब लोग पानी पिए। तो इसमें उसने अत्याचार तो कुछ नहीं किया। भूख रोटी की, भूख लगेगी तो रोटी खाएगा आदमी, ठीक है। रोटी बाजरे की, हो सकता है उसमें ज्वार नहीं हो, गेहूं नहीं हो, कभी के पास बाजरा हो, ठीक है। कोई उसने बाजरा खेत का, तो बाजरा खेत में उत्पन्न होगा। खेत ठाकुर का, ये भी एक अच्छी बात है कि ठाकुर के खेतों में बाजरा हुआ, चाहे वो किसी की भी जात के लोग हो, उसको आप उपयोग करिएगा। उसने मना तो नहीं किया। कविता के अनुसार वो जब बाजरा हुआ तो जिसको भूख थी उसने भी खाना खाया। उसने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं भूखा रहा। गए ठाकुर का, आपके पास खेती नहीं थी, खेती के लिए बैल नहीं थे, तो बैल भी ठाकुर का, हल ठाकुर का। अच्छा किया कि हल भी। संसद को कविता का मंच और कवि का मंच बना करके कविता का पाठ किया गया। कविता के मूल उद्देश्यों से भटक करके कविता का अंत में कहा गया, कविता का पाठ किया गया। उस कविता के कवि ने ठाकुर शब्द की सब जगह प्रशंसा की। उसने कहा खेत ठाकुर का, यानी ठाकुरों ने खेत दिया, उस पर व्यवस्था हुई। उसने कहा खलियान ठाकुर का, यानी जहां व्यवस्था नहीं तो खलियान मिला। फिर उस कवि ने कहा है कि कुआं ठाकुर का, यानी ठाकुरों ने कुआं खोदा, पानी पीने को मिला। फिर उस कवि ने कहा है तालाब ठाकुर का, यानी तालाब मिला। तो उस समय पानी पीने की व्यवस्था नहीं होगी, तालाब के माध्यम से पानी पिया जाता होगा। कवि की भावना होगी, कवि ने देखा। तो कवि का मेरे दृष्टिकोण से ठाकुरों के प्रति प्रेम था। क्यों प्रेम दिख रहा है? क्योंकि ठाकुर भगवान के रूप में, हम भगवान को ठाकुर की श्रेणी देते हैं। मथुरा में आप जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर कहा जाता है। ठाकुर क्यों कहा जाता है? ठाकुर एक वो उपाधि है घर के मुखिया की, जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसको ठाकुर कहा जाता है। ठाकुर का दूसरा शाब्दिक अर्थ है कि अपने स्वाभिमान को बचाना। अब जो सामने के सांसद थे, मैं उनका पूरा नाम लेना ही नहीं चाहूंगा क्योंकि वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि उनका डीएनए चेंज करा लिया जाए, चेक करा लिया जाए, ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। क्योंकि ब्राह्मण और ठाकुर, मेरा इससे कोई नाता नहीं, लेकिन मेरे कथन है ये एक दूसरे के पूरक है। ठाकुर जो है हर जगह ब्राह्मण को देख लेगा तो ब्राह्मण देवता कह करके उसको संबोधन करता है। तो उन्होंने बीच में एक नई उस कविता में लास्ट में पार्ट में जाने कहां से जोड़ दिया कि अंदर के ठाकुर को मारो। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आपको शाब्दिक अर्थ भी नहीं पता। अंदर के ठाकुर को मारो, यानी अपने स्वाभिमान को मार लो। जब स्वाभिमान ही नहीं बचेगा तो आप मक्कारी, झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार इसका दलदल करेंगे। महिलाओं पर अत्याचार आप करेंगे क्योंकि आपका स्वाभिमान ही नहीं बचा। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो जिस भी पार्टी से हो, उनके पार्टी के मुखिया को तत्काल रूप से उन्हें बर्खास्त करना चाहिए और सारी संसद को उनको तत्काल रूप से उनके साथ बहिष्कार करना चाहिए। पुराने जमाने में अगर कोई इस तरह की बात कह दिया करता था तो उसका दाना पाना हुक्का बंद कर दिया जाता था। ऐसे लोगों को सामाजिक
तिरस्कार कर देना चाहिए। आपकी ओर से चेतावनी दी गई है कोई? हाँ, मैंने तो यहाँ तक चेतावनी दी है, अगर कोई व्यक्ति उनको मुंह काला करके गधे पे बैठाएगा तो मैं उसे 5 लाख रुपए तत्काल प्रभाव से मैं दूंगा।